हेलो बच्चों, SKPS कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। तो आज हम देखेंगे रेगुलर फालसी मेथड। हम कुछ क्वेश्चन बाय सेक्शन का देखे थे बच्चों। आज देखेंगे हम रेगुलर फालसी मेथड। इसका हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा आपका इवेल्युएट √15 दिया रहेगा बच्चों, √15 बाय रेगुलर फालसी मेथड अप टू 3 डेसिमल बोला है बच्चों। मतलब कि डेसिमल के बाद जो भी डेसिमल मतलब कि पॉइंट के बाद 3 जो वैल्यू है वो सेम आना चाहिए बच्चों। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गिवन टर्म लिखना है बच्चों। क्या गिवन दिया है, लेट ये गिवन लिख देते हैं। क्या दिया है, x = √15 दिया है बच्चों। तो इसको पहले हम लोग को इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम लोग रूट को इधर भेज देंगे तो x² = 15 आएगा बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, fx लेते हैं इक्वल टू, इसको हम लोग इधर ले लेते हैं तो x², मतलब कि ये यहीं पर है x², इसको इधर ले आते हैं तो इधर माइनस टर्म हो जाएगा बच्चों। इतना क्लियर हुआ, ये आपका इक्वेशन बन गया बच्चों। अब क्या करना है आपको, अब हम लोग का वही जिसमें बाइसेक्शन में हम लोग जो रूल करते थे, f 0 के जगह पुट करना पड़ेगा। मतलब कि 0 का होल स्क्वायर -15 करना पड़ेगा आपको। वैल्यू क्या आ रहा है, जब तक हम लोग का नेगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग को वैल्यू निकालना है बच्चों। तो हम वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो अब इसका डायरेक्ट कैल्सी में सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। मैं आपको बताया था क्या करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक बच्चों। आपको क्या करना है, सबसे पहले मोड को दबाना है। 7वां नंबर टेबल फॉर्म है बच्चों, टेबल को दबाना है। उसके बाद इस इक्वेशन को रखना है बच्चों, अल्फ़ा दबा के x दबाना बच्चों, फिर स्क्वायर दिए है, स्क्वायर दबा रहे हैं, -15 कर रहे हैं बच्चों। 15 किए बच्चों, फिर इक्वल टू करो। फिर कहाँ से आपको कहाँ तक चाहिए, 0 से चाहिए बच्चों। कहाँ तक चाहिए, 10 तक चाहिए बच्चों। स्टार्ट में आपको 1 करना है बच्चों, स्टेप में, फिर इक्वल टू करना है बच्चों। ये लाइन टू लाइन आपका वो दे देता है बच्चों, देख सकते हैं बच्चों। ये दिया है 0 से पॉजिटिव कहाँ दिया है बच्चों, 3 और 4 के बीच बना है बच्चों। तो मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ बच्चों कि कैसे कैसे दिया हुआ है। तो आपका 0 का क्या दिया था बच्चों, 0 का क्या दिया था इसमें देख लेते हैं। 0 का -15 दिया था बच्चों। 0 का क्या दिया था भैया बच्चों, -15 दिया था बच्चों। हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, 0 का क्या दिया था, -15। अब सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, f के बदले 1 क्या दिया था, f जगह 2 क्या दिया था, f जगह 3 क्या दिया था, f जगह 4 क्या दिया था। हम लोग को 4 को माइनस वैल्यू 1 का क्या आया है बच्चों, हम लोग को x जगह 1 रखना पड़ेगा सब में। फिर क्या आ रहा है, 2 के जगह 1 रखना पड़ेगा जो भी। तो इसका वैल्यू आ रहा है बच्चों -14। सेकेंड का वैल्यू आ रहा है बच्चों 11। इसका आ रहा है आपका -11 आ रहा है। इसका आ रहा है आपका -6 आ रहा है बच्चों। लास्ट वाले का 4th का आ रहा है 1। तो अब आपको लिखना पड़ेगा, द रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच बन रहा है बच्चों, 3 और 4 के बीच बन रहा है बच्चों। तो आपको बेसिक दिख रहा है बच्चों आपको अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों, हम लोग बाय सेक्शन मेथड देखे थे, उसमें हम लोग fx का वैल्यू पुट नहीं कर रहे थे, fx का वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें करना पड़ता है बच्चों। तो आपका जो 3 है, इसको हम लोग x 0 से डिनोट कर रहे हैं बच्चों। ये आपका नेगेटिव टर्म है और इसको हम लोग x 1 से डिनोट कर रहे हैं बच्चों। उसमें a b माने थे बच्चों,
और इसमें क्या है x0, ऊपर वाला x0 नीचे वाला x1 बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं बच्चों। अब हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे बच्चों। अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बच्चों। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या करना है आपको, क्या करना है बच्चों, x इक्वल टू क्या करना है, x0 इक्वल टू 3 करना है बच्चों। हम लोग 3 लिए हैं और x1 का वैल्यू क्या लिए हैं हम लोग बच्चों, 4 लिए हैं बच्चों। ये ना, इससे किसके बीच बनेगा, जो आंसर आएगा वो 3 और 4 के बीच ही बनेगा बच्चों। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0, ये सब में कॉमन रहता है बच्चों, अपॉन में f(x1) माइनस f(x0), यहाँ पर इंटू में रहता है बच्चों f(x0) बच्चों। ये फॉर्मूला होता है बच्चों आपका स्टैंडर्ड। अब इसके जगह आपको एक बार हम लोग फॉर्मूला लिखना है, बाकी में हम लोग खाली वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो अब मैं पुट करके लिखता हूँ बच्चों, 3 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन में ये बच्चों 4 माइनस 3 आपका वैल्यू दिया है बच्चों, माइनस ये x0 का वैल्यू है बच्चों। अब fx1 आया है, fx1 की जगह हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वर्ड करेंगे fx1, इसमें हम लोग 1 लिखेंगे बच्चों, 1 माइनस और fx0 बोला है बच्चों, मतलब कि -6 लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर माइनस दिया है तो -6s लेंगे बच्चों। इसका क्लियर हुआ बच्चों। अब इंटू में -6 fx0 है बच्चों, fx0 क्या है बच्चों, -6 है। क्लियर हो रहा है बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो बच्चों। अब आगे का प्रोसेस करता हूँ बच्चों। या आप सीधा कैल्सी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, सीधा कैल्सी में पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इसका क्या वैल्यू निकाला हूँ बच्चों, आपको बता रहा हूँ, 3.8571 ये आ रहा है बच्चों। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका आया बच्चों। अब आपको fx2 को रखना पड़ेगा, fx वाला जो टर्म था 3.8571 की पावर स्क्वायर। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इस वैल्यू को, इस वैल्यू की जगह हम लोग इस वैल्यू को रख रहे हैं का होल स्क्वायर -15। इसको आप कैल्सी में पुट करोगे बच्चों, मैं कैल्सी पुट कर देता हूँ बच्चों। ये कैल्सी में पुट किया बच्चों तो मेरा ये वैल्यू आया बच्चों -0.1227 बच्चों, ये वैल्यू आया बच्चों। अब इसको अब माइनस का टर्म आया तो कौन सा रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, x0 वाला टर्म हट के fx के जगह आपका ये वैल्यू आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो हम लोग यहाँ पर माइनस वाला टर्म मतलब कि देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन, इसका वैल्यू आ जाएगा इसके जगह, और दूसरा वाला तो सेम ही रहेगा बच्चों। क्लियर हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस वाला टर्म आया था बच्चों। अब हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं और इसमें क्या बोला है, 3 डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल आना चाहिए सेम। तो पहले वाले का क्या है बच्चों, मैं आपको डिब्बा बता दे रहा हूँ, ये पहले वाले का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का है ना बच्चों। तो अब क्या बन रहा है, अब हम लोग किसके बीच बनेगा, देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में आता है बच्चों, 3.8571 का ये 71 एंड 4 के बीच बन रहा है बच्चों, क्योंकि माइनस टर्म आया तो आपका ये वाला रिप्लेस हो गया बच्चों। समझ रहे हो ना बच्चों, 3 रिप्लेस हो गया, 3 की जगह ये वाला पॉइंट आ गया बच्चों। अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे बच्चों। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग दूसरा पेज यूज़ कर लेते हैं बच्चों। क्लियर हो रहा है बच्चों। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या निकालना है बच्चों, हम लोग किसके बीच निकालना है, x0 का वैल्यू क्या था 3.8571 एंड किसके बीच बनेगा बच्चों, x1 का वैल्यू क्या है 4। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, x2 इक्वल टू, आप सीधा मैं वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों 3.8571 माइनस 4 माइनस 3.8571, ये ब्रैकेट में बच्चों, ये सॉरी यहाँ से ब्रैकेट में बच्चों, ये ब्रैकेट में है, अपॉन में
एफ एक्स टर्म आ गया बच्चों, इधर का तो माइनस ही रहेगा बच्चों। अब आपको जो दूसरा वैल्यू, दूसरा वाला जो था एफ एक्स जीरो वाला, उससे जगह वैल्यू करके आपको ये वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। ये वाला जो वैल्यू आया था ना, माइनस जीरो पॉइंट क्या आया था बच्चों, माइनस 0.127 आपको दिख रहा है बच्चों, ये वाला वैल्यू लेना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको लेके बता रहा हूँ बच्चों, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी समझ आएगा बच्चों। माइनस 0.0021 आया बच्चों, आप भी निकाल सकते हो। फिर ये सम इंटू करके सेम यही वैल्यू को यहाँ पर लेना है, माइनस 0.0021 बच्चों। इसको आपको इंटू करना पड़ेगा बच्चों। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कैल्शियम में पुट करने के बाद, तो इसका जो वैल्यू आएगा बच्चों 3.8727 आ रहा है बच्चों, लेकिन पॉजिटिव में आया तो अब क्या होगा, पॉजिटिव वाला रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, ये वाला रिप्लेस हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, देयरफॉर द रूट लाइस बिटवीन, किसके किसके बीच बनेगा बच्चों, 3. अब ये आपका क्या है बच्चों, सॉरी ये वाला टर्म ना काट के हम लोग एफ एक्स वाला अभी लिए नहीं है बच्चों। अब एफ एक्स की जगह लिखना पड़ेंगे 3.8227 का होल स्क्वायर माइनस 15। तो इसका वैल्यू फिर से नेगेटिव में आ रहा है बच्चों। ये समझ आया कैसे किया, वो इक्वेशन में पुट किया बच्चों। तो इसका वैल्यू आ रहा है माइनस 0.0021 बच्चों। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब हम आप लिखेंगे बच्चों, माइनस टर्म आया तो आपका यही वाला ही रिप्लेस होगा। देयरफॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या है बच्चों, ये आया ना हम लोगों का। अब देयरफॉर द रूट लाइस बिटवीन, किसके बीच बनेगा बच्चों, ये बनेगा 3.8727 एंड किसके बीच बनेगा 4। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, इतना क्लियर हो रहा है बच्चों। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या लेंगे बच्चों, एक्स जीरो का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 3.8727 सेम इसी को बच्चों, और एक्स वन की जगह हम लोग 4 लेंगे बच्चों। अब इसको सेम टू सेम पुट करते हैं बच्चों हम लोग, आपको दिख रहे हैं एक्स टू इक्वल टू 3.8727 माइनस 4 माइनस बच्चों, फिर से वीडियो रुक जा रहा है, 3.8727 अपॉन में 1 माइनस कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बच्चों वीडियो रुक जा रहा है थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये 1.07 मतलब 0 पॉइंट, इसके बाद हम लोग 021 इस वैल्यू को रख रहे हैं बच्चों, हम लोग इस वैल्यू को रख रहे हैं, समझ आ रहा है बच्चों, क्योंकि माइनस टर्म है, इंटू माइनस 0.0021 बच्चों। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। इसके बाद बच्चों इसका जो वैल्यू आया है आपका 3.872 आया बच्चों, 3.872। तो हम लोग को बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 3 डेसिमल अप टू सेम होना चाहिए। तो देख सकते हैं बच्चों, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाले हम लोग और थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाले, तो इसका वैल्यू 872 आया है बच्चों, इसका भी 872 आया है। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, सिंस वैल्यूज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन आर सेम अप टू मतलब कितना डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल। तो हम लोग का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, अगर आपको कंफ्यूजिंग। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, क्वेश्चन 2 है बच्चों, ये क्वेश्चन दे दिया रहेगा, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x log 10 x दिया बच्चों। समझ आ रहा है क्या लिया है, इक्वल टू 1.2 बाय रेगुलर, ये आपको अरे रुको, हाँ, बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। हेलो बच्चों, SKPS कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। वो क्या क्वेश्चन है बच्चों आपका,
रेगुलर फालसी से रिलेटेड है बच्चों, रेगुलर फालसी से रिलेटेड है बच्चों। आपको सीधा इसमें क्वेश्चन बोलेगा बच्चों, फाइंड इक्वेशन दी है बच्चों cos x इक्वल टू 3x माइनस 1। इसको क्या बोले, रेगुलर फालसी मेथड, आप समझ जाओ बच्चों। अप टू कितना डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल बोला बच्चों, 3 डेसिमल तक सेम होना चाहिए बच्चों, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू सेम आना चाहिए बच्चों। तो अब हम यहाँ पर से सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, cos x इक्वल टू 3x माइनस 1 करेंगे बच्चों सबसे पहले। अब f(x) इक्वल टू 3x माइनस 1, इसको मैं उधर ले जाता हूँ बच्चों, माइनस cos x। क्लियर हुआ बच्चों। अब f(0) रखेंगे, f(1) रखेंगे बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है, कैल्शियम में पुट करना है बच्चों। आपको क्या निकालना है, नेगेटिव निकालना है और पॉजिटिव निकालना है बच्चों। तो मैं 0 का निकाला हूँ बच्चों, तो 0 का वैल्यू में टेबल फॉर्म में आप सीधा कर सकते हो बच्चों। टेबल फॉर्म में पहले ऑन करना है इसको, फिर सॉरी मोड करके सीधा 7 वाला दबाना है टेबल फॉर्म में। मैं और भी वीडियो में देख सकते हो बच्चों, मैं सीधा आपको वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ। 0 का क्या आया है बच्चों, -2 आया है आपका, और इसका क्या आया है बच्चों आपका, देखो बच्चों इसका क्या आ रहा है 1.0001 आ रहा है बच्चों। इतना क्लियर हुआ बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव में आया है आपका। अब किसकी किसके बीच बन रहा है, रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच बन रहा है बच्चों, 0 एंड 1 के बीच बन रहा है बच्चों। अब आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा बच्चों रेगुलर फालसी का, रेगुलर फालसी का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, मतलब कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में क्या लेना पड़ेगा, x0 इक्वल टू क्या लेंगे, x0 है बच्चों, नेगेटिव वाला x0 है, x0 की जगह 0 लेना पड़ेगा और x1 की जगह 1 लेना पड़ेगा बच्चों। इतना क्लियर हो बच्चों। अब आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में रखना है, क्या है फॉर्मूला, x0 x1 माइनस x0 अपॉन में f(x1) माइनस f(x0) इंटू f(x0), ये आपका बेसिक फॉर्मूला है बच्चों। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को रखना पड़ेगा 0.1 माइनस 0 अपॉन में ये f(x) है ना बच्चों, तो f(x) इस वैल्यू को रखेंगे हम लोग, तो -2 सॉरी -2 नहीं है ना बच्चों, ये माइनस नहीं है, पहले है 1.0001, फिर माइनस लिखोगे -2, फिर इंटू -2 बच्चों। अब इसको कैल्शियम में रखोगे बच्चों, तो आपका जो वैल्यू आ रहा है x2 का वैल्यू आ रहा है आपका 0.66664 बार आ रहा है बच्चों। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब आपको f(x) वाला पुट करना पड़ेगा, जो हम लोग करते थे। मैं अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ बच्चों। f(x) कब पुट करना पड़ेगा बच्चों, f(x2) का वैल्यू मतलब इस वैल्यू को रखना पड़ेगा आपको। तो क्या रखेंगे हम लोग, 3 इंटू इसके जगह कॉस के जगह ये वाला इक्वेशन में रखना है बच्चों आपको, ये वाले इक्वेशन में रखना है आपको x जगह। तो हम लोग रखते हैं बच्चों, तो हम लोग रखते हैं, तो क्या आ रहा है 3 इंटू 0.666 4/6 है -1 माइनस कॉस इंटू 0.6666, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है बच्चों आपका 0.000132 आ रहा है बच्चों। ये आपका नेगेटिव आ रहा है सच्चे बच्चों, ये माइनस में है ना बच्चों। तो आपको ये आपका f(x) का वैल्यू है ना बच्चों, f(x2) का वैल्यू है, ये आ रहा है ना बच्चों। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेसिक, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये माइनस में आया तो आपका माइनस वाले रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, ये वाला टर्म रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह ये वाला वैल्यू आ जाएगा f(x) का वाला ना, f(x) वाला, और ये वाला इसमें आ जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग करते हैं बच्चों, तो देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन, किसी किसी बीच बन रहा है बच्चों 0.66 हाँ, इसके सॉरी 0.0666 है बच्चों। ये हम लोग निकाले थे, क्या थे 0. हाँ ये निकाले थे, ठीक बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग x2 की जगह हम लोग सॉरी, अब आपका किसके बीच बन रहा है, एंड किसके बीच बन रहा है बच्चों, 1 के बीच बन रहा है बच्चों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x0 की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 0.6666 और
1 का वैल्यू आपको 1 रखना पड़ेगा बच्चों। तो x2 इक्वल टू सीधा वैल्यू पुट करना बच्चों 0.0666 माइनस में है 1 माइनस 0.0666 अपॉन में 1.0001 माइनस 0.001। ठीक है बच्चों, ये आपका 6 है ना बच्चों। कहाँ कहाँ मैंने गलती किया, इतना इतना क्लियर होगा बच्चों। अब आप ये आप हाँ, अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको आपको कैलसी पुट करना पड़ेगा। तो आपका x2 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 0.6666, ये आपका वैल्यू आ जाएगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं आपका ये वाला वैल्यू x2 मतलब कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एंड ये आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे थे ना बच्चों, यहाँ पर लिखना भूल गया, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे थे बच्चों। फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन सेम है अप टू 3 डेसिमल बच्चों। हम लोग को 3 तक चाहिए था लेकिन इसमें 4 निकल गया। आर सेम, हैंस करके सेम आपको हैंस करके लिखना पड़ेगा बच्चों लास्ट में। तो आपका वीडियो कंप्लीट होता है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना बच्चों। ये आपको थोड़ा इधर उधर दिख रहा है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को सुनना बच्चों। थैंक यू बच्चों।